बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टू नेचर में आप सबको खुशामदीद। मैं पिछले 2 हफ़्ते से काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ। इस वजह से मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। तो आज थोड़ी सी तबीयत संभली है तो सोचा घरेलू टोटके की ये वीडियो जो पहले से बनी पड़ी है आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरा आज का घरेलू टोटका भी काफ़ी मुफीद साबित हुआ था, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि ऐसे छोटे-छोटे टोटके बनाकर आज़मा कर ज़रूर देखें। अगर आपकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक सूट कर जाएँ तो ठीक है, लेकिन सूट ना करें तो छोड़ दें, ज़बरदस्ती इस्तेमाल ना करें। क्योंकि मिजाज हर एक का अपना-अपना है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे सूट करे वही आपको भी सूट करे, और जो चीज़ आपको सूट करे वो मुझे भी सूट करे। ये नुस्ख़ा जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने इसको दूध घी के साथ इस्तेमाल किया था क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है। दूध घी के साथ इसने मुझे बहुत फ़ायदा किया था। हड्डियों और कमर के दर्द, टांग के दर्द के लिए मैंने इसे इस्तेमाल किया था। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, मेथी दाना और देसी घी। दोनों चीज़ें आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है, कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है कि इतना लेना है या इतना लेना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया था, लेकिन ये ज़्यादा था इसलिए मैंने इसमें से आधा निकाल लिया। तो आधा चम्मच देसी घी बहुत है, मतलब कि घी हमें इतना लेना है कि जिसमें मेथरे सिर्फ़ तर-बतर हो जाएँ, घी अलहदा से बाकी ना रहे। जब घी गर्म हो गया तो मैंने इसमें मेथरे डाल दिए। मेथी दाने के फ़वाइद के बारे में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अगर ये सोने के भाव भी मिले तो इसको लेकर इस्तेमाल करें। तो जिस चीज़ के फ़ायदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए तो इसमें तो कोई शक बाकी रहता ही नहीं है। ये देखिए आधा घी मैंने निकाल लिया था। इसको वापस मैंने घी वाले बर्तन में ही डाल दिया है, और ये बाकी जो आधा चम्मच है ये काफ़ी है इसमें। मेथी दाने को हम भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हल्का हल्का बस इसको भूनते जाना है, चमचा मुसलसल चलाते रहें। और मेथी दाने को हमने तब तक भूनना है जब तक ये टेस्ट करने पे दाना कड़कड़ा ना जाए, कुरकुर करके खुद ही खस्ता सा हो जाए और ये चबाने पे खुद ही आसानी से टूट जाए, मुंह में कुरकुरा के तो टूट जाए। ये ख्याल रखना है कि मेथी दाना जलने ना पाए, ना ही डार्क ब्राउन हो। इसका कलर इसी तरह से हल्का हल्का सा ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक दाना टेस्ट करके देखते हैं। ये तकरीबन हो चुका है। घी अभी भी ज़्यादा ही डल गया है, लेकिन खैर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम इसको एक मसाला पीसने वाली ग्राइंडर में डाल के तो इसको बारीक पाउडर की सूरत में ले आएंगे। इसमें जो 2-3 कतरे घी बाकी बचा है वो चाहें तो आप साथ ही डाल दें, चाहें तो आप अलग कर लें। मैं सारा साथ ही डाल रही हूँ। अब ये देखिए ये मैंने इसको पीस लिया है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो इसको आपने हाफ़ टी स्पून या चौथाई टीस्पून, जितनी आपकी तबीयत को सूट करे उतना ही आपने इसको खाना है। क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है इसलिए मैं इसको कैप्सूल में भर के इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी पंसार स्टोर से ख़ाली कैप्सूल ले आएँ, छोटे साइज़ के ले आएँ या बड़े साइज़ के 100-200 कैप्सूल ले आएँ और उनमें ये पाउडर भर लें। और 1 या 2 कैप्सूल जितना आपकी तबीयत को सूट करे उतना आप इसको खा लिया करें, सुबह शाम ले लिया करें। कैप्सूल कैसे भरने हैं इसकी वीडियो तो मैंने बनाई थी, लेकिन शायद किसी बच्चे से डिलीट हो गई है, तो अब आप खुद ही इसको भर लें जैसे कि भरते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।